नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस नए ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर आए हैं 20th भव्य तोसाली स्वदेशी मेला में, जो हर साल की तरह इस बार भी भुवनेश्वर के जनता मैदान में बहुत ही शानदार तरीके से आयोजित किया गया है। जैसे ही मेले के मुख्य द्वार पर पहुंचे, सबसे पहले उसकी भव्य सजावट में मेरा दिल जीत लिया। यह मेला हमारी भारतीय संस्कृति, हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पादों की खूबसूरती को दिखाने का एक बहुत बड़ा मंच है। प्रवेश द्वार को पारंपरिक कला, रंगीन डिजाइन और ओडिशा की सांस्कृतिक झलक से सजाया गया था। अंदर जाते ही ऐसा लग रहा था जैसे हम भारत के अलग-अलग राज्यों की यात्रा एक ही जगह पर कर रहे हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय खाटूश्याम। मु बीरलता आपण समस्त को बीबी मनोरंजन चैनल को स्वागत करुच्ची। आज आम आसी पहुंचीचु भुवनेश्वर जनता मैदान रे हेउथिबा 20तम भव्य तोसाली स्वदेशी मेला। आस बुली देखिबा। मेले में चारों तरफ अलग-अलग स्टॉल्स लगे हुए थे। सबसे पहले हम मेले के अंदर जाते ही सीधे रॉयल एनफील्ड के स्टॉल में पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले मेरी नजर उन शानदार और पावरफुल बाइक्स पर पड़ी, जो अपनी क्लासिक लुक और रॉयल स्टाइल के लिए जानी जाती है। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय खाटूश्याम। मैं बीरलता आप सबको बीबी मनोरंजन चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आके पहुंचे हैं भुवनेश्वर के जनता मैदान में। यहाँ 20th द ग्रांड तोसाली स्वदेशी मेला चल रहा है। यहाँ 800 से 1000 स्टॉल लगे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हुए हैं। आइए घूम के देखते हैं क्या क्या स्टॉल लगे हैं। इसके अलावा हैंडलूम साड़ीज, कॉटन साड़ीज, सिल्क साड़ीज, ड्रेस मटेरियल्स, शॉल्स, जैकेट और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स उपलब्ध थे। खास बात यह थे कि यहाँ जो भी चीज मिलती है वह पूरी तरह से स्वदेशी और कारीगरों के हाथों से बनी होती है। इसके बाद हम पहुंचे बहुत ही खूबसूरत और खास स्टॉल में, जहां पर फेमस सिल्वर फिलिग्री ज्वेलरी और शोपीस रखे हुए थे। ये कला कटक की बहुत ही प्रसिद्ध पारंपरिक कला है, जिसे तारकसी भी कहा जाता है। जैसे ही मैंने इन ज्वेलरी आइटम्स को देखा, मैं उनकी बारीक और नाजुक कारीगरी देखकर हैरान रह गई। चांदी के पतले पतले तारों से इतनी सुंदर डिजाइन्स बनाई गई थी, जो सच में इनक्रेडिबल लग रही थी। यहाँ आपको इयररिंग्स, नेकलेस, बैंगल्स, रिंग्स, भगवान की मूर्तियां और डेकोरेटिव आइटम्स देखने को मिलते हैं। हर एक पीस हैंडमेड होता है और इसमें कारीगरों की महीनों की मेहनत लगती है। इसके बाद हम पहुंचे कॉयर आर्ट के स्टॉल में, जो नेचुरल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। कॉयर नारियल के छिलके से बनाया जाता है। ये पूरी तरह से नेचुरल फाइबर होता है और एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ होता है। कॉयर आर्ट खास करके केरल और भारत की पारंपरिक कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर आपको कई सुंदर सुंदर आइटम्स देखने को मिलते हैं, जैसे वॉल हैंगिंग, डेकोरेटिव आइटम्स, फ्लावर पॉट्स, हैंड बैग्स
होम डेकोरेशन प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स की सबसे खास बात यह है कि ये हैंडमेड होते हैं और बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं। इसके बाद हम पहुंचे स्टोन और ब्रास हैंडीक्राफ्ट स्टॉल में, जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। यहाँ पर पत्थर और पीतल से बने बहुत ही सुंदर सुंदर शो पीसेस और भगवान की मूर्तियां रखी हुई थी। इनकी फिनिशिंग और डिटेलिंग देखकर सच में हैरानी होती है कि कारीगर पत्थर में भी जान डाल देते हैं। ब्रास यानी पीतल के बने आइटम्स भी यहाँ बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। ये ब्रास आर्ट भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसकी चमक और डिजाइन इससे बहुत रॉयल लुक देती है। ये हमारे ट्रेडिशनल कल्चर की पहचान है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये स्टोन की आर्ट भी कितनी सुंदर है। पत्थर से इनकी बारीकी कार्विंग करना बहुत ही बड़ी कला है। इसके बाद हम पहुंचे 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी के स्टॉल में, जो खासकर लेडीज के लिए बहुत अट्रैक्टिव था। ये स्टॉल भुवनेश्वर के इस मेले का एक बहुत पॉपुलर अट्रैक्शन था। 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी दिखने में बिल्कुल असली गोल्ड की तरह ही लगती है, लेकिन ये अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। इसमें गोल्ड पॉलिश की जाती है, जिससे हल्का लुक बहुत ही रिच और रॉयल लगता है। इसके बाद हम पहुंचे बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव स्टॉल में, जहां फेमस पिपीली का चांदुआ एप्लिक वर्क देखने को मिला। ये कला पिपीली की विश्व प्रसिद्ध ट्रेडिशनल आर्ट है, जो अपनी ब्राइट कलर्स और यूनिक डिजाइन्स के लिए जानी जाती है। चांदुआ एप्लिक वर्क में अलग अलग रंगों के कपड़ों को काट कर और सील कर सुंदर डिजाइन्स बनाई जाती है। ये पूरी तरह हैंडमेड होती है। ये स्टॉल में आपको कई सुंदर आइटम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम पहुंचे टेराकोटा वर्क के स्टॉल में, जो मिट्टी के बनी हुई बहुत ही सुंदर और ट्रेडिशनल कला का एक शानदार एग्जाम्पल है। टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी से बने डेकोरेटिव और आर्टिस्टिक आइटम्स, जहां कारीगर हाथों से मिट्टी को शेप देकर उसे फायर में पकाकर ब्यूटीफुल आइटम्स बनाते हैं। ये स्टॉल में आपको अट्रैक्टिव चीजें देखने को मिलती है, जैसे भगवान की मूर्तियाँ, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, दियाज, फ्लावर बेसेस, ज्वेलरी, वॉल डेकोरेशन आइटम्स इत्यादि। दोस्तों, आप लोग अभी देख रहे होंगे
कैसे मिट्टी के जो डिजाइन्स में कलर भर रहे हैं। मिट्टी से बने इन ब्यूटीफुल आइटम्स को देखकर सच में बहुत अमेजिंग लग रहा है और ये हमारे कारीगरों के क्रिएटिविटी और मेहनत को दिखाता है। इसके बाद हम पहुंचे और एक ब्यूटीफुल प्लेस में जहां मिट्टी से बने बड़े बड़े फ्लावर वेस और होम डेकोरेशन आइटम्स रखे हुए थे। कुछ वेस इतने बड़े थे कि वो घर के एंट्रेंस या लिविंग रूम में रखने के लिए परफेक्ट लग रहे थे। ये सभी आइटम्स यानी कि पक्की हुई मिट्टी से हैंडमेड बनाए गए हैं, जो उड़ीसा के ट्रेडिशनल आर्ट का हिस्सा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इन पर हैंडमेड डिजाइन्स और ट्रेडिशनल पैटर्न्स बने हुए थे, जो इन्हें बहुत यूनिक और अट्रैक्टिव बना रहे थे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मिट्टी से बने बड़े बड़े फ्लावर वेस कितने सुंदर लग रहे हैं। ये पूरी तरह हैंडमेड है और होम डेकोरेशन के लिए परफेक्ट है। इन्हें घर में रखने से बहुत ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक लुक देता है। इसके बाद दोस्त हम पहुंचे बहुत ही ब्यूटीफुल और ट्रेडिशनल पटचित्र आर्ट के स्टॉल में। पटचित्र उड़ीसा के एक बहुत ही प्राचीन और फेमस पेंटिंग आर्ट है, जो अपनी फाइन डिटेलिंग और माइथोलॉजिकल थीम्स के लिए जानी जाती है। ये कला खासकर रघुराजपुर हेरिटेज विलेज और पुरी में बनाई जाती है, जहां कारीगर पीढ़ियों से इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। पटचित्र में नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता है और ये पेंटिंग कपड़े या सूखे पत्ते पर बनाई जाती है। दोस्तों, इसके बाद हम पहुंचे टसर रेशम घर के स्टॉल में, जो हैंडलूम लवर्स के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं था। ये स्टॉल खास करके ट्रेडिशनल और प्योर सिल्क साड़ी के लिए जाना जाता है। टसर रेशम यानी कि टसर सिल्क, जो अपनी नेचुरल शाइन, रिच टेक्सचर और रॉयल लुक के लिए फेमस है। ये सिल्क पहनने में बहुत कंफर्टेबल होता है और इसका लुक बहुत एलिगेंट और ग्रेसफुल लगता है। टसर सिल्क सिल्कवॉर्म के कोकून से बनाया जाता है और ये प्रोसेस देखना सच में बहुत अमेजिंग था। ये ट्रेडिशनल प्रोसेस खासकर ओडिशा के हैंडलूम आर्टिशियंस द्वारा किया जाता है और संबलपुर इस काम के लिए बहुत फेमस है। पहले कोकून को रेडी किया जाता है, फिर उसके बाद बहुत ही पतला सिल्क थ्रेड निकाला जाता है। उस धागे को मशीन में घुमाकर रोल में कलेक्ट किया जाता है। फिर धीरे धीरे वही धागा साड़ी बनाने के लिए यूज होता है। धागा निकालने के वक्त उसकी नेचुरल गोल्डन शाइन बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लाइव दिखाया गया कि टसर सिल्क का धागा कैसे बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कोकून से इतना पतला और ब्यूटीफुल धागा निकाला जा रहा है। इसी धागे से बाद में ब्यूटीफुल सिल्क साड़ी बनती है। ये प्रोसेस देखना सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
ये प्रोसेस देखकर समझ में आता है कि एक साड़ी के पीछे कितनी मेहनत होती है, तभी हैंडलूम साड़ी इतनी स्पेशल होती है और महंगी होती है। इसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ एक बहुत ही यूनिक और एक्साइटिंग चीज देखने को मिली जो मैंने पहली बार उड़ीसा में देखी। आप लोग अभी देख रहे हो एक डबल डेकर बस को एडवेंचर होटल के कन्वर्ट बनाया गया है, जो सच में बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट था। ये फैसिलिटी उड़ीसा में पहली बार देखने को मिली और ये भुवनेश्वर के इस मेले का सबसे स्पेशल अट्रैक्शन था। जैसे ही मैं इस डबल डेकर बस के पास पहुंची, बाहर से ये एक नॉर्मल बस की तरह लग रही थी, लेकिन अंदर इसका सेटअप बिल्कुल होटल जैसा था। बस के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट, एडवेंचर स्टाइल इंटीरियर डिजाइन, सेल्फी स्पॉट, यूनिक स्टे एक्सपीरियंस का कंसेप्ट। तो दोस्तों ये जो डबल डेकर बस का एडवेंचर होटल देखने को पाए आप लोग, ये कंसेप्ट था होटल एडवेंचर्स का। ये सच में बहुत यूनिक और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है। आज का पूरा एक्सपीरियंस भव्य तोसाली स्वदेशी मेला में सच में बहुत ही अमेजिंग और मेमोरेबल रहा। यहाँ आकर हमें उड़ीसा और हमारे भारत के ट्रेडिशनल आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, ज्वेलरी, पेंटिंग और हैंडमेड प्रोडक्ट्स को देखने को मिला। बंधु माने आज आमर ये भिडियोटी किपरि लगिला कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखि जणाइबे। जदि भिडियोटी भल लगे तेबे भिडियोटी को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देबे। एही परि नुआ नुआ वीडियो पाइबा को हेले नोटिफिकेशन पई बेल आइकन दबाई देबे। दोस्तों आज का हमारा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय खाटू श्याम।